morning dear students. Welcome to मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज ऑन यूट्यूब चैनल इन क्लास ऑफ मैथ्स। अगला क्वेश्चन आपका है 6। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि कई पाठ है इसमें, पहला कह रहा है प्रच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों, तीसरा समपाती रेखाएं हों। देखिए, दो चरों में रैखिक समीकरण एक दिया गया है x और y में 2x + 3y - 8 = 0। ये दिया गया है रैखिक समीकरण। हमको करना क्या है, इसी के सिमिलर जो है x और y में एक और रैखिक समीकरण लिखना है। एक दिया गया है, इसी के समान x और y में एक और इक्वेशन बनाना है, लिखना है। शर्त ये दिया हुआ है ताकि इसका और ये जो रेखा प्राप्त हो रही है, जो समीकरण प्राप्त हो रहा है, दोनों का जो जब ग्राफ खींचा जाए तो उससे रेखा युग्म जो मिले वह एक दूसरे को क्या करता हो, प्रतिच्छेद करता हो। दोनों रेखाओं का आलेख खींचने पर, दोनों समीकरणों से निरूपित रेखाओं का आलेख खींचने पर रेखाएं क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो। तो हम जानते हैं रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इसके लिए कंडीशन क्या बताया गया है, जब a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर न हो, तब जो है समीकरण से निरूपित रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए दूसरा जो समीकरण जो इसके समान हम प्राप्त करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण दिया गया है उसमें x का गुणांक देखिए 2 है और y का गुणांक क्या है, y में 3 का गुणा है। तो x और y के गुणांक को आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी x और y के गुणांक को बदलना पड़ेगा। तभी जो है a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, तभी जो है यह कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगा और समीकरण से जो निरूपित रेखा होगी एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो इस कंडीशन को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण दिया गया है उसमें x और y के गुणांकों को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ लिखा है। दूसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें दिए गए समीकरण में x तथा y के गुणांक को बदलना पड़ेगा। इसलिए दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, अचर पद तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन लाने के लिए x और y के गुणांक को, कोएफिशिएंट को बदलना पड़ेगा। तो दूसरा समीकरण हो जाएगा, ये देखिए 3 जो है x के पास आ जाएगा और x का गुणांक y के पास चला जाएगा। तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा x और y में, 3x + 2y - 5 = 0 या 3x + 2y - 7 = 0। कुछ भी अचर पद कुछ भी ले सकते हैं, बट a1/a2 ≠ b1/b2 लाने के लिए x और y के गुणांक को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो दूसरा समीकरण इसी के सिमिलर मिलेगा, 3x + 2y - 5 = 0। क्यों? क्योंकि यहाँ रीजन लिखा हुआ है, जब इसकी तुलना a1x + b1y + c1 = 0 और जो दूसरा समीकरण मिल रहा है उसकी तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको मिलेगा। तो a1 देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर a2 क्या है, 3 है। भाग दे देंगे, a1/a2 कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और b1 यहाँ पर गुणांक क्या है, 3 है और इसमें समीकरण में b1 का गुणांक क्या है, 2 है। तो b1/b2 क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब a1/a2 b1/b2 के बराबर है, नहीं है बराबर ना। देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 के वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, यानी ये कंडीशन जो है संतुष्ट हो रहा है। इसलिए दोनों से जो निरूपित होगा रेखा होगी एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इसलिए इसके सिमिलर जो दूसरा इक्वेशन आपका होगा वो हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0। और इसी के आधार पर दूसरे में कह रहा है रेखाएं समानांतर हों। तो समानांतर होने के लिए कंडीशन आपका क्या है, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर न हो। तो इसके लिए समीकरण में हम क्या करेंगे, इसी के समान समीकरण लिख सकते हैं आप। ये हो जाएगा आपका 4x + 6y - 5 = 0। ये कंडीशन जो है संतुष्ट करेगा। ऐसे ही समपाती रेखाएं के लिए आप दिखा सकते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होना चाहिए। तो जो कंडीशन दिया हुआ है उसको ध्यान में रख करके आपको दूसरा समीकरण बनाना है। तो पहला तो हम बता दिए, और दूसरा दिया हुआ है रेखाएं समानांतर हों जो ज्यामितीय निरूपण किया जाए, और तीसरे में रेखाएं क्या हो, समपाती हों, यानी एक समीकरण से निरूपित रेखा का जो आलेख है वह दूसरे समीकरण से निरूपित रेखा के आलेख पर कोइंसाइड करे, मिले आकर के।
तो ये 2 पार्ट आपका होमवर्क के रूप में रहेगा, इसी के आधार पर आप स्वयं करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।